मानविका, सम्राट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ऑफिस है। हाँ तो आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है ना, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। एक दिन के लिए मैं तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा बन सकता हूँ ना। सम्राट ये कोई फिल्मी जगह नहीं है, या स्टेटस की वैल्यू इमोशंस की नहीं। मुंह उठाकर चले आए यहाँ पे, सोचा भी नहीं कि मैं कितना एम्बैरेस हो जाऊंगी। मानविका, एवरीथिंग इज ओके? या कौन है? बॉयफ्रेंड? फ्रेंड। बॉयफ्रेंड? हाँ? बॉयफ्रेंड तू नहीं, बॉयफ्रेंड मैं हूं। बॉयफ्रेंड तू नहीं, बॉयफ्रेंड मैं हूं। मानविका, ये क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तुम्हारी औकात फटीचर की है, राजवीर की फरारी की। इसीलिए कंपैरिजन मत करो, यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुम तो गोल्ड डिगर हो। गोल्ड डिगर? जेब में 2 रुपए नहीं है और एटीट्यूड करोड़पति वाला। तुम जैसे लोग ना प्यार ढूंढते हो नहीं, उधार ढूंढते हुए अच्छे लगते हो। राजवीर तुम्हारी तरह कोई रोड छाप नहीं है। मेपल ग्रुप के जनरल मैनेजर का बेटा है। मानविका चलो, इस रोड छाप रोमियो पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। चलो। बुके के पैसे इसने मुझे इस अमीर लड़के के लिए धोखा दे दिया। इन फूलों के साथ मेरे इमोशंस भी कुचल दिए। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारे नाना जी हैं। नाना? पर आपने तो कहा था कि मेरे नाना नहीं है। बेटा वो तुम्हारे पापा और मैंने भागकर शादी की थी और इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हुई इनसे मिलने की। शायद मेरा ईगो था या डर था या हो सकता है जिद थी। मैं हूं महादेव आर्या। बहुत देर कर दी तुम तक पहुंचने में, पर अब और नहीं। तुम मेरे वारिस हो सम्राट। वारिस? पर मैं तो इसकी लिमिट 100 करोड़ है और आज से ये तुम्हारा है। लो। बहुत इंतजार किया मैंने इस पल का, और आज जाके मेरा खून, मेरा अपना वारिस मेरे सामने खड़ा है। पर आप करते क्या हैं?
मैं मैपल ग्रुप का मालिक हूं। राजवीर तुम्हारी तरह कोई रोड छाप नहीं है। मेपल ग्रुप के जनरल मैनेजर का बेटा है। मेपल ग्रुप, वही जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउस है। आप वो महादेव आर्या है? मैंने अपनी जिंदगी एम्पायर बनाने में लगा दी, इसलिए तुमसे और तुम्हारी मां से मिलने में बहुत देर कर दी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। और अब बेटा, हम आर्या फैमिली में वापस जा रहे हैं। आज से, बल्कि अभी से, तुम मैपल ग्रुप के न्यू सीईओ हो। सीईओ? पर देखिए, मुझे ना बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं आती, तो सीख जाओगे, तुम्हारे खून में है। ये माया है, आज से तुम्हारी असिस्टेंट। अब मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा जिन लोगों ने मेरी इंसल्ट की थी। अब वक्त रिवेंज का है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम मैपल ग्रुप के इकलौते वारिस हो। तुम कोई राजकुमार नहीं हो, बल्कि तुम सम्राट हो, सम्राट। थोड़ा ध्यान से रहना, नया बॉस चेयरमैन का डायरेक्ट डिसीजन है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लाइक स्टार्ट संभाल लूंगा। भिखारी यहाँ? अरे ये नौकर क्या कर रहा है यहाँ वीआईपी जोन में? हटाओ इसको, सिक्योरिटी निकालो इसको। फुटपाथ से सीधा मार्बल फ्लोर क्यों? सड़क की धूल खाने वालों को एसी की हवा हजम नहीं होती। चल निकल। लगता है इसके पैसे खत्म हो गए, भीख मांगते मांगते अंदर तक चला है। पैसे चाहिए तो सड़क पे जाके भीख मांगना, हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? राजवीर, कौन है ये? निकालो इसे बाहर, बॉस का आने का टाइम है। सुना नहीं? गटर से निकलकर ऑफिस के सपने मत देख, वरना कुचल दिया जाएगा, समझा? पागल हो गया क्या? अच्छा सम्राट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवीर पर हाथ उठाने की? तुम भूलो मत तुम कौन हो। अभी हाथ उठाया नहीं है, अभी बस टच किया है। और पापा, इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। लगता है तेरा बुरा वक्त आ गया है। मेरे बेटे पे हाथ उठाने की सजा मालूम है तुझे? नहीं जानता, पर ये गलतफहमी मत पालना कि तुम मुझे सजा देने लायक हो। सिक्योरिटी से धक्का देके बाहर निकलवाओगे या खुद चला जाएगा तू? पापा, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, इसे मैं बताता हूँ। सम्राट, प्लीज अपनी मनहूस चक्कर लेके यहाँ से निकल जाओ। हमारे नाइट बॉस आने वाले हैं आज, और तुम जैसे फटीचर को देखेंगे तो उन्हें लगेगा ये कोई ऑफिस नहीं, भिखारियों का अड्डा है। शायद मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, आई एम द न्यू बॉस ऑफ मेपल ग्रुप। शायद मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, आई एम द न्यू बॉस ऑफ मेपल ग्रुप। ये बॉस है? मेंटल केस लगता है। अगर तुम मैपल ग्रुप का सीईओ है तो मैं भी चेयरमैन हूँ। तुझे पता भी है बॉस का मतलब क्या होता है? झोपड़पट्टी में रहने वाला खुद को मैपल ग्रुप का बॉस बोल रहा है। सम्राट, सच बोलो, तुम ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो ना? ये नए बॉस का ड्रामा एंड ऑल दैट। जब से मैंने तुम्हें डंप किया है ना, तुम्हारा मेंटल बैलेंस खराब हो गया है। तुम क्यों भूल जाते हो तुम कौन हो? प्लीज अपनी औकात से बाहर सोचना बंद करो। मनविका, ये वही है ना जो एनिवर्सरी पे फूल लेके आया था? सिर्फ फूल, और आज
हम सबको अपना बॉस बता रहा है ना? यंग मैन, मैपल ग्रुप की एक लेगेसी है, चेयरमैन कभी भी तुम्हें हमारा बॉस सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारी कोई क्लास। और हाँ, तुम्हारा नाम किस लिस्ट में है बताओ? राशन की लिस्ट में, इसका नाम वही हो सकता है। तुम जैसे लोग ना सम्राट, बस की लाइन में या हाथ में कटोरा लिए ऑफिस के बाहर ही ठीक लगते हो। मेपल ग्रुप का बॉस क्या, तुम तो सिक्योरिटी गार्ड बनने के लायक नहीं हो। बस नाम के सम्राट हो, असल में भिखारी। चलो भाई, सिक्योरिटी एस्कॉर्ट कराओ बॉस साहब को। हो गया? क्या किसी को और कुछ कहना बाकी है? हाँ, सुना दिया डिसीजन। सुनाने के लिए पावर चाहिए होती है, जो तेरे पास नहीं है। ना पावर, ना पोजीशन, ना औकात। मैम, हम सब नए बॉस का वेट कर रहे थे, वो कब तक आएंगे? जब वक्त आएगा तो नए बॉस खुद ही मिल जाएंगे। मैम, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, और प्रोटोकॉल यही कहता है कि जासूसी और तमाशा अब दोनों बंद होने चाहिए। और आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कोई तमाशा नहीं चल रहा है। सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में वापस जाइए। लॉबी है ये, कोई थिएटर नहीं। वो भिखारी कहाँ गया? भाग गया होगा। सर, आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि आप ही न्यू बॉस हैं? वक्त। लोगों के असली चेहरे बाहर आने में वक्त लगता है, पर जब आते हैं ना तो सब कुछ बदल देते हैं। सही वक्त आने दो, सबके सामने सच आ जाएगा और सबके करतूते भी एक एक करके बाहर आएंगे। ये आकाशदीप और राजवीर काफी टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब काफी वक्त से वो यहाँ चाले चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके सारे पास्ट रिकॉर्ड्स, अप्रूवल्स, फाइनेंशियल ट्रेल्स, सब कुछ ट्रेस हो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यस सर, मैं पर्सनली ओवरलुक करूंगी और आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहूंगी। गुड। गेम शुरू हो चुका है, अब देखते हैं कौन कितने देर टिकता है। ये सम्राट है ना? Impossible, it so seems. चुप हो जा अनुजा, हम कुछ करते हैं, मत सोच जा। अनुजा, क्या हुआ? अनुजा प्रोजेक्ट सबमिट करने प्रोफेसर राघव के केबिन में गई थी, और पता है उसने क्या किया? उसने गुड मार्क्स के लिए कंडीशन रखी है। कौन सी कंडीशन? वो चाहता है अनुजा उसके साथ हुकअप करे। क्या? हाँ, मैंने मना किया तो बोलता है कि मेरा प्रोजेक्ट फेल कर देगा। ये तो गुंडागर्दी है। प्रोफेसर होकर इतना नीच आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सम्राट वो बहुत खराब आदमी है, उसने काफी लड़कियों को हैरेस किया है यार, उसे सब डरते हैं, उसकी मैनेजमेंट तक रीच भी है। इसीलिए अब वक्त आ गया उसे जवाब देने का। नहीं सम्राट, नहीं, वो तुम्हें सस्पेंड कर देगा। तुम जानते हो ना उसकी पावर। पावर गलत हाथों में ज्यादा देर तक नहीं टिकती। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। सम्राट,
यस कम इन। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सम्राट, जल्दी बोलो, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। मैं सोच रहा था कि कॉलेज फंड में मैं कुछ डोनेशन दे दूं। डोनेशन कितना देने वाले हो? 1000 2000 या फिर इमोशनल स्पीच भी रिहर्स की है? 1000 2000 नहीं सर, पूरे 2 करोड़। तुम्हें लग रहा है ये फिल्म चल रही है? ये प्रिंसिपल का केबिन है, कॉमेडी क्लब ने। मुझे भी मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं है सर। मुझे भी नहीं, और मुझे अपने केबिन में ओवर कॉन्फिडेंस पसंद नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सर, ऑप्शन। आपको आदत है स्टूडेंट्स को अंडर एस्टिमेट करने की। माइंड योर टोन सम्राट। आई एम रिस्पेक्टफुल सर, बस आज डरा हुआ नहीं हूँ। तुम जानते हो मैं तुम्हें एक सिग्नेचर से एक्सपेल कर सकता हूँ। जानता हूँ सर। फिर भी इतनी हिम्मत? हिम्मत नहीं सर, ऑप्शन। ट्रांसफर हो गए, फाइनेंस से चेक करवा लीजिए। सर अकाउंट में 2 करोड़ रिसीव हुआ है। सर अकाउंट में 2 करोड़ रिसीव हुआ है। सम्राट बेटा, तुमने पहले बताया क्यों नहीं? इतना बड़ा अमाउंट हम लोग सेरेमनी रख लेते। सर रिस्पेक्ट सेरेमनी से नहीं, बिहेवियर से आती है, और आपका बिहेवियर सिलेक्टिव है। क्या मतलब? जो स्टूडेंट पैसे देता है वो केपेबल होता है, और जो सवाल करता है वो प्रॉब्लमेटिक। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ 2 चीजें। बोलो बेटा। पहली, मुझे किसी भी रीजन से एक्सपेल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं। अटेंडेंस, इंटरनल मार्क्स, किसी भी चीज को वेपन नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तुम जैसा स्टूडेंट। मेरे जैसा स्टूडेंट या मेरे जैसा डोनर? मिसअंडरस्टैंडिंग बेटा। दूसरी कंडीशन, प्रोफेसर राघव को आप इमीडिएटली सस्पेंड कर दोगे। राघव वो 15 साल से यहाँ पढ़ा रहा है, उसकी रेपुटेशन है। रेपुटेशन और रियलिटी में फर्क होता है सर। एक्विजिशन सीरियस है, कोई प्रूफ है? विक्टिम्स है, उनके स्टेटमेंट्स है, बस वो डर है। आपको पैसे दे दिए, अब आप हिम्मत दिखाइए। तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? नहीं सर, मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। अब या तो ये 2 करोड़ बस एक बिल्डिंग बनाएंगे, या इस कॉलेज का कैरेक्टर। तुम्हें राघव से पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे हैरेसमेंट से प्रॉब्लम है, और मुझे सिस्टम के चुप रहने से प्रॉब्लम है। मैं एक बार ही सेटअप करूंगा। इंक्वायरी नहीं, इमीडिएट सस्पेंशन। इंक्वायरी आप बाद में करते रहना। अब आप डिसाइड कीजिए सर, आज कॉलेज किस तरफ खड़ा होगा। ठीक है, तुम्हारी दोनों कंडीशंस मान ली जाएगी। गुड। अगर कॉलेज को और डोनेशन की जरूरत हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू सो मच। भाई ये कहाँ गए? यहाँ तो पानी पीना भी औकात से बाहर लग रहा है। हाँ सम्राट, सुनो ना, किसी नॉर्मल कैफे में चलते हैं। गाइस, राघव को हमने फायर करवाया। कम ऑन, इट्स टाइम टू पार्टी। एंड पैसों की चिंता तुम लोग मत करो, मैं हूं ना। आओ बैठो।
अब बिल। यस सर, आपका बिल 75,000। थैंक यू। 75,000? अपना फोन देना जरा। सब ठीक है? हाँ। थैंक यू। अरे ये देखो, ये कौन है? वाह, तुम लोग यहाँ? क्या सर, आप इन्हें जानते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल जानते हैं। ये लोग ऐसे रेस्टोरेंट में आते हैं, फ्री का खाना खाते हैं और स्कैम करके निकल जाते हैं। जुबान संभाल के बात कर। क्यों, सच कड़वा लगता है? एक्सक्यूज मी, आपको पुलिस बुलानी चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट के नाम रेपुटेशन ही खराब करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। I'll pay the bill। पे करेगा? कैसे? किडनी बेचकर? 75,000। मुझे लगता है इसको चुकाने के लिए इन तीनों की किडनी बेचनी पड़ेगी। चलो एक डील करते हैं। ये जूता अपनी नाक से रगड़, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। उससे बिल भी चुका देना और बाकी तो रख लेना अपनी मजदूरी समझकर। ये जूता अपनी नाक से रगड़। इतना घमंड अच्छा नहीं है मिस्टर, और हम ये बिल पे कर देंगे। अच्छा, कैसे चुकाओगे? पिगी बैंक तोड़ोगे? ए लड़की, सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल नहीं पे किया जाता। Whatever your name is। एक्सक्यूज मी, ये आप अभी ये रख लीजिए और बाकी के पैसे हम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। और हाँ, हम भी भगवान नहीं है जो 75,000 एक साथ दे दे। वाह वाह वाह, अगर तुम लोगों की औकात ठेले पे खाने की है तो यार रेस्टोरेंट में आके अमीरों का माहौल क्यों खराब करते हो? कितना हुआ? 1500? गिन 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 गिन। 2,000 हुआ होगा शायद। देख, इससे ज्यादा का ना यहाँ एक पानी का बोतल आता है। कैसे लोग हैं ये? 2 कौड़ी की औकात नहीं है और 5 स्टार रेस्टोरेंट के सपने देखते हैं। सिक। क्या हो रहा है? सर आप आ गए, निकालिए इन तीनों को यहाँ से। बिल पे कर नहीं रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, आपका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। What? आपका फोन सर टेबल के नीचे गिर गया। थैंक यू। अगली बार से मैं खुद हैंडल करूंगा सर। रियली सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। हेलो, इस गरीब को इतना भाव क्यों दे रहे हो? आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन हियर। यू शुड ट्रीट मी वेल, नॉट हिम। एग्जैक्टली, आप राजवीर की स्टेटस नहीं जानते। ये बस एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का लड़का है जो फ्री में खाने आ गया है यहाँ। सर आप गलत समझ रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये महादेव आर्या के रिलेटिव है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये महादेव आर्या के रिलेटिव है। क्या बोला आपने?
महादेव आर्या का रिलेटिव। प्लीज अब आगे ये बोलेंगे ना कि ये चेयरमैन का नाती है। सर मैं इसे जानती हूँ, इसके जेब में 20 रुपए भी नहीं होंगे। ये सब इसका ड्रामा है। उस दिन हमारे ऑफिस में भी आके यही सब ड्रामा कर रहा था। तुम किस लूजर के साथ थी? सीरियसली स्टैंडर्ड्स इतने लो थे तुम्हारे? पागल थी मैं, पता नहीं ऐसे गरीब और पागल इंसान को कैसे शादी के लिए हाँ बोल दी थी। ये काम करते हैं, डील रिवर्स करते हैं। तुम मेरा जूता चाटो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। पागल हो गया है क्या? मानविका ने तुझे छोड़ दिया तो देवदास बन के नशे भी करने लगा है क्या? मानविका, तुम्हारा अकाउंट नंबर वही है ना जिसमें मैं पैसे ट्रांसफर किया करता था? हाँ। उसमें 20 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ। ड्रामा बनकर अपना। तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर कर दिए। बेबी मेरा फोन देना। अभी भी लगता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 20 रुपए है। अभी भी लगता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 20 रुपए है। इसने कहीं ना कहीं से चोरी की होगी। कहाँ से आएंगे इसके पास इतने सारे पैसे? आ ही नहीं सकते। सही कह रही तुम, स्कैम किया इसने, ब्लैक मनी है ये। और कहाँ से आया इतना सारा पैसा? मुझे पता है तुम जैसा बंदा भीख मांग के भी इतना नहीं कमा सकता। और छोड़ो बेबी, हम कोई बेटर प्लेस पे चलते हैं। और ये जो 20 लाख रुपए हैं जो तुमने मेरे कीमती 2 साल वेस्ट किए हैं, उसकी कॉम्पेंसेशन। सच ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सकता। जिस दिन बाहर आएगा ना, याद रखना ये दिन। सम्राट, तुम ठीक हो? भाई सच सच बता, बात क्या है? इतना पैसा, इतना चेंज, देखो तुम प्रेशर में आके कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? भाई कोई प्रॉब्लम है तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो बताना। हाँ सम्राट। हेलो माया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। सॉरी गाइस, मैं बाद में मिलता हूँ, मुझे जाना होगा। डैड, आप नई बॉस से मिले? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे कोई ऑफिशियल मीटिंग भी नहीं हुई। अगर उसको हमारे स्कैम के बारे में पता चल गया तो? इम्पॉसिबल, सारे रिकॉर्ड्स क्लियर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुझे अंदर किसने आने दिया? निकल, चल निकल। ये कोई कॉलेज का कॉरिडोर नहीं है, जीएम का कैबिन है। निकल अभी, वरना सिक्योरिटी को लगा के पिटवाऊंगा। निकल। Mr. Rajveer Kapoor and Mr. Akashdeep Kapoor, meet our new boss of Maple Group, Mr. Samrat Arya. ये तुम दोनों के लिए है। ये क्या है ये? देख, क्या फेक है ये? झूठा सब, हटाओ इसे। तुम कुछ भी बना के लेके आओगे हम मान लेंगे। अरे पकड़े, झूठा तुम कुछ। With immediate effect, you both are fired. तुम कुछ भी बना के लेके आओगे हम मान लेंगे। अरे पकड़े, झूठा तुम कुछ। With immediate effect, you both are fired. चेक कर इसमें क्या है। ये सब तुम्हें कैसे? डैड, I'm sorry, हमें माफ कर दो। तो पैसों की वजह से मैं अंधा हो गया था, दिमाग खराब हो गया था मेरा। प्लीज हमें माफ कर दो। बैठ नीचे। सॉरी सम्राट, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। तुमने कंपनी का पैसा खाया, डील्स लीक की है, हमारे सीक्रेट्स बेचे। अब इसकी सजा का वक्त आ गया है। सम्राट ऐसा मत करो प्लीज।
हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, उसके बारे में भी कुछ सोचो। प्लीज सम्राट, आई एम सॉरी। ये कंपनी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये ट्रस्ट है। और जब कोई ट्रस्ट तोड़ता है ना तो उसे सजा मिलती है। प्लीज सम्राट, आई एम सॉरी। हमें नहीं पता था कि हम पकड़े जाएंगे, हमें लगा सब कुछ कंट्रोल में है। प्लीज प्लीज एक बार माफ कर दो, प्लीज सम्राट। माफ कर दो प्लीज, एक चांस दे दो मुझे, सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं था कि ये महादेव आर्या के नाती हैं और इनसे कोई भी गलती छुप नहीं सकती। महादेव आर्या के नाती? तुमने ये सब शुरू किया था रेस्टोरेंट में, कंटिन्यू करते हैं। मेरे जूते साफ करो अपने नाक से, अगर करोगे तो मैं माफ कर दूंगा। करना जल्दी। मैं तुम लोग जितना नहीं गिर सकता। माया, पुलिस को बुलाओ और इन्हें अरेस्ट कराओ। नहीं नहीं नहीं, सम्राट सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। सम्राट प्लीज, सम्राट ऐसा मत करो, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सम्राट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे तुम? मैं आकाशदीप और राजवीर को फायर करने आया था। पागल हो गए हो तुम? उन्हें सिर्फ चेयरमैन फायर कर सकता है, तुम नहीं। कोई पिक्चर देख लिए? टच मत करो, सस्पेंड करा दूंगा मैं। रुको मुझे, सस्पेंड करा दूंगा। पता नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ। I'm sorry सम्राट, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। मैं नहीं जानती थी कि तुम नए बॉस को जानते हो। वैसे सम्राट, तुम अगर चाहो ना तो तुम मेरी सेटिंग करवा सकते हो नए बॉस के साथ। नहीं सुनो, सोचो हम दोनों का कितना फायदा होगा। सुना है कि काफी यंग एंड हैंडसम है। वैसे अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें उस पार्टी के लिए इनविटेशन दिलवा सकता हूँ, जिसका इनविटेशन बहुत कम लोगों को जाने वाला है। सुना है वो वहां आने वाला है। रोली? पर उसके लिए उसके लिए क्या? बोलो। उसके लिए तुम्हें मुझे वो 20 लाख वापस करने होंगे जो तुमने उस दिन मुझसे लिए थे। अरे वो तो अगर नया बॉस सेट हो गया तो पैसों की बारिश हो जाएगी। वैसे भी उसे अभी तक कोई मिला नहीं है। दे देती हूँ। ऑफ कोर्स, जैसा तुम कहो। ये देखो, डन। मिलवाओगे ना? मिलवा ही देगा। बस वही रहा, मैं मिलवाता हूँ। अरे भाई कैसा है? सम्राट, ये नैनिका है। हाय। हेलो। बहुत अमीर लड़की है, बिल्कुल तुम्हारे स्टेटस टाइप। तो तुम्हारा बिजनेस क्या है? बिजनेस? एक्चुअली ना मैं गरीब हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। क्या क्या बोल रहा है? नैनिका के पापा की मैपल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप है। वी आर टॉकिंग बिग मनी। हाँ, मैपल ग्रुप। वैसे भी रिश्ता हम अपनी बराबरी वालों के साथ रखते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। गुड। पर मैं ना सचमुच बहुत गरीब हूँ। अरे क्या बोल रहा है भाई, सब खराब कर देगा क्या? सच तो कह रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। हाँ, ऑनेस्टी। पर मैं ना सचमुच बहुत गरीब हूँ। इंटरेस्टिंग। हाँ, ऑनेस्टी। चलो चलो घर जाके पार्टी करते हैं, यहाँ वाइब नहीं आ रही। या अब तो बिल्कुल भी यहाँ मन नहीं लग रहा। चलो एक काम करो, तुम लोग आगे चलो, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। ओके।
सर छोड़ो मुझे। सर मेरा हाथ छोड़िए। सर देखिए मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा हाथ छोड़िए। समझ नहीं आ रहा, छोड़ो मुझे। इतना एटीट्यूड। टीप ज्यादा दूंगा, बस थोड़ी सी मुस्कुरा दो, स्माइल कर दो। पीछे हटो। देखिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूँगी। ओहो, इतनी भी जल्दी क्या है? अपना हाथ पीछे हटाओ। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला है? पैसे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने इंसान खरीद लिया। मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तेरी सजा है। चल, तुझे तो मैं देख लूंगा, बहुत भारी पड़ेगा। हाँ हाँ देख लेना। तुम ठीक हो? थैंक यू। आज के बाद तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जॉब मैं देख लूंगा। Oh my God! ये कितनी अमेजिंग कार है। नैनिका, इमेजिन अगर इसमें एक ड्राइव मिल जाए तो। सीरियसली क्लासी टेस्ट। वैसे तुम्हारा दोस्त कहाँ है, या हम चले? एक मिनट। अरे वो देखो, ये कार पसंद आई तुम लोगों को? ऑब्वियसली इट्स ब्यूटीफुल, और तुम्हारे जैसे लोगों के औकात के बाहर। हाँ, पर ये ना मेरी गाड़ी है। तुम जैसे गरीब लोग ये कार सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जोक अच्छा था, कॉन्फिडेंस का फ्री में मिलता है। पर ये तो ड्राइवर होगा, ओनर की कार लेके खड़ा होगा। आओ बैठो। पर तुम तो गरीब थे ना। जो पैसे देकर दोस्ती करते हैं ना, उनके लिए मैं गरीब ही हूं। और क्या नाम बताया था अपने पापा के कंपनी का? चौधरी ग्रुप। I'll see it. सम्राट, थैंक यू कल के लिए। It's fine. तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने अपना वो प्रोजेक्ट सबमिट किया? प्रोजेक्ट हाँ मतलब हाँ कर दिया। अनुजा, एक मिनट इधर आओ। हाँ एक्सक्यूज मी। अनुजा, हमें कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, जिसके लिए हमें 20 लाख की स्पॉन्सरशिप चाहिए। सर 20 लाख की स्पॉन्सरशिप?
सर बट हम अब इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप कहाँ से लाएंगे? गुड क्वेश्चन। मेरे पास एक प्लान है। देखो अनुजा, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, बस हाँ कर दो। बहुत लोग हैं जो 20 लाख देने के लिए तैयार हैं। सर प्लीज ये आप क्या कर रहे हैं? कम ऑन अनुजा, समझदार बनो। अनुजा समझदार बनो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं मिलती। एक बार सोच के तो देखो। सर एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रहे हैं? ये सब सही नहीं है। अनुजा कम ऑन, पागल हो गई हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? 20 लाख रुपए है, 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। एक बार हाँ कर दो, बस इतना सी तो करना है। सर आप क्या कर रहे हैं? सर छोड़िए मुझे, छोड़िए। आइंदा अगर अनुजा को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि किसी को हाथ लगाने लायक नहीं बचेगा। तू बता कौन है बीच में आने वाला? वो जो गलत देखकर चुप नहीं बैठता। ओ, अभी देख प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, तुझे एक्सपेल करवाता हूँ। नहीं 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 सर, प्लीज प्लीज, अब आप प्लीज सम्राट को एक्सपेल मत करवाइए। मैं स्पॉन्सरशिप के लिए जो भी मुझसे होगा मैं करूंगी। स्पॉन्सरशिप मैं दिलवा दूंगा। तुम फकीरों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? और कॉलेज को जो स्पॉन्सरशिप चाहिए वो एक रेप्यूटेड कंपनी से होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज का नाम दांव पे है। तुम्हें तुम्हारा डोनेशन मिल जाएगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे बाप की कंपनी है। तुम्हें पैसा मिल जाएगा। अरे आप बस देखते जाइए, अब मैं क्या करता हूँ। ये क्या है? डोनेशन। नकली पैसे हैं? क्योंकि तुम जैसे फटीचरों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? चेक कर लो। लेकिन एक कंडीशन और थी, स्पॉन्सरशिप रेप्यूटेड कंपनी से होनी चाहिए। सर अगर आपको इतना ही डाउट है तो आप प्लीज पेपर चेक कर लीजिए। मैपल, अनुजा ने अपना काम पूरा कर लिया, अब तुम्हारी सजा की बारी। शट अप। मैं आर्ट डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हेड क्या, टेल भी नहीं लगते तुम। और जो तुम्हारी ये हरकत है ना, ज्यादा दिन तक हेड नहीं रहोगे। रिस्पेक्ट पोजीशन से नहीं, कैरेक्टर से मिलती। चलो। हेडशॉट देखा? लग था। अब दिखा तूने? Oh my God! क्या हुआ? मुझे आर्ट डिपार्टमेंट का हेड बना लिया है। What? तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? अनुजा को हेड अपॉइंट करके आर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी गलती सुधार ली। पर जो भी हो, अनुजा तुझे पार्टी तो देनी होगी, और जगह मैं चूज करूंगा। ओए, अगर तूने जगह चूज की ना तो हमें वॉशरूम में पार्टी करनी पड़ेगी। जगह मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया। चलो चलो। सम्राट, ये जगह? भाई हम तो खैरों की पार्टी में जा रहे थे ना, ये कहाँ चले आए? अनुजा टॉप पर पहुंच गई है, तो जगह भी टॉप वाली चाहिए ना? हाँ बस टॉप। ये रिलैक्स। सर रिजर्वेशन है? सर एक बार मैं चेक करता हूँ। सर रिजर्वेशन है? सर एक बार मैं चेक करता हूँ। सर यहाँ आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, बिना रिजर्वेशन के यहाँ एंट्री नहीं मिलती है सर। भाई
कहीं और चलते हैं ना? हाँ जरा सुन। अरे 1 मिनट बात तो करने दो। पैसे चाहिए। अरे 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 अरे, तुम लोग यहाँ कैसे? ढाबे का रास्ता भूल गए क्या? वो क्या है ना कि क्लब में एंट्री करने के लिए ना रिजर्वेशन लगता है। अब तुम्हें पता कैसे होगा, कभी गए तो हो नहीं। सच लो क्लास पीपल। खुद लड़कियों को मोलेस्ट करता है और मुझे लो क्लास कहता है। एक्सक्यूज मी, जुबान संभाल के। मुझे बदनाम करने की कोशिश भी मत करना। सच को बदनाम नहीं कहते। अच्छा, How dare you? कोई पुलिस बुलाओ अभी की अभी। Are you all right? ये पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएगा या पुलिस बुलाएगा? कितने हैं? तेरा ईगो बिकने के लिए काफी है। छोड़ो, मुझे बेकार के सीन में नहीं पड़ना। ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरा रिजर्वेशन है आपके यहाँ, पर आपका स्टाफ मुझे एंट्री नहीं दे रहा। रिजर्वेशन लिस्ट चेक कीजिए। सर ये सड़क साहब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। आप प्लीज चेक। रिजर्वेशन लिया नहीं है और आ गए हैं। आप चेक कीजिए। सर ये टेबल तो मिस्टर आर्या के नाम से बुक है। ओ आई एम सो सॉरी सर, मुझे पहले पता नहीं था, वरना आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता। प्लीज गो दिस वे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, टेबल नंबर 10, बिल प्लीज। मैम आपका बिल पेड है। हाँ पेड है, बट किसने पे किया? मैम बिल पेड है। हाँ पेड है, बट किसने पे किया? वो सर ने किया। थैंक यू। अच्छा तो मेरा बिल तुमने पे किया है, बट ये मेरी पार्टी है ना, फिर तुमने क्यों बिल पे किया? अब तुम बिल पे करो या मैं करूं, एक ही बात है ना। बट सम्राट तुम ऑलरेडी मेरी इतनी हेल्प कर चुके हो। एनीवेज उस सब के लिए थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? चलो अब बिल तो तुमने पे कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं? वैसे थैंक यू कहने के और भी तरीके हैं। बताओ। एक सेकेंड। हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। मैं वो माँ की तबीयत खराब। चलो
मेरी माँ कैसी है? आप पेशेंट के रिलेटिव्स? यस सर, मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ। उनके हार्ट ने पंप करना बहुत कम कर दिया है, अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? यस। खर्चा कितना होगा? अप्रॉक्स 25 लाख। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तुम माँ का ध्यान दो, मैं पैसों का देखता हूँ। मैं हूं ना। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? एक्सक्यूज मी, पहले मेरा करो। यह लाइन लगी है, लाइन में आओ। लाइन? तुम गरीब लोग लाइन में खड़े रहते हो, हम अमीरी से तोड़ते हैं। चुपचाप लाइन में लगो। तुम्हें पता है ये हॉस्पिटल किसका है? मेरे जीजा चलाते ये हॉस्पिटल। अच्छा, कॉलिन, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, हेलो माया, मैं अभी न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हूँ। उसके चेयरमैन को कॉल करो और कहो कि मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। सर आप, सर मुझे पता नहीं था आप खुद आए हैं। आई एम वेरी सॉरी सर। आप लाइन में क्यों लगे हैं? आप इसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम चुप रहो बेवकूफ, किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हो। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके जो पेशेंट हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा सर। मैं खुद टेक केयर करूंगा। जैसे कि ये कोई बड़ी तोप है। तुमको पता है कौन है? कौन है? ये आर्या फैमिली के इकलौते वारिस हैं, मेपल ग्रुप के होने वाले मालिक। ये आर्या फैमिली के इकलौते वारिस हैं, मेपल ग्रुप के होने वाले मालिक। तुम निकलो यहां से। आई एम वेरी सॉरी सर, आप टेंशन मत लीजिए सर। जी सर। तुम टेंशन मत लो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स आंटी का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। तुम मेपल ग्रुप के मालिक हो, तभी तुम्हारे पास इतना पैसा और इतनी पावर थी। पैसा और पावर मैटर नहीं करते, रिश्ते मैटर करते। तुम इस सब के बारे में मत सोचो, मम्मी का ध्यान रखो। सर, आपको मिस्टर आर्या ने बुलाया है। मैं आता हूँ। नाना जी, आपने बुलाया था, कोई काम था? तुम आ गए? ठीक है, अब वक्त आ गया है। तुम मैपल ग्रुप के नए चेयरमैन बनने वाले हो, क्योंकि तुम ही मेरे वारिस हो। थैंक यू। और क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ? मेरा मानना तो यही है कि तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने सिर्फ पैसा ही नहीं, जिम्मेदारी भी समझी है। ये तुम्हारे लिए, देखो। इसकी कोई लिमिट नहीं। मैं एक बहुत बड़ा पार्टी रखने वाला हूं और वहां सबके सामने मैं तुम्हें मैपल ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस करूंगा।
बचाओ। रसिका, रसिका, अबे तू कौन है? सम्राट मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम मुझे परेशान मत करो। तेरा बॉयफ्रेंड? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, देख लूंगा तुझे। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, थैंक यू। हाय, आई एम रसिका सम्राट। एंड आई लाइक यू। क्या? यस, और मैंने तुम्हें पहले भी देखा है एंड यू नो तुम मेरे टाइप के हो। पर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे तो है। गुड, टेक केयर। ये लो, कुछ खा लो। सम्राट देखो, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हॉस्पिटल की कैंटीन से खाना मिलता है, मैं वहां से खा लूंगी। वैसे इस समय तुम्हें खाने से ज्यादा किसी के साथ की जरूरत है। मैं बस तुम्हारा साथ दे रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्यों? मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ। बाय। खा लेना, ठीक है। सम्राट बहुत अमीर है, उसका स्टेटस बहुत हाई है। मैं उसका एक परफेक्ट मैच नहीं हूँ। सच सच बता बेटा, तेरा और अनुजा का क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त? हाँ, तो दोस्त हैं। हॉस्पिटल में वो तेरे साथ, तू उसके साथ, लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव हैं? मुझे बेवकूफ समझा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ना बस ओवरथिंक कर रहा है। चल चल, मैं नहीं मानता। सम्राट, पास वाले कॉलेज से रसिका तुमसे मिलने आई है। क्या भाई, तेरा तो सही है, एक साथ दो दो डेट। पागल है क्या तू? कुछ भी बोलता है। पागल? सुन ना, एक यहाँ और एक वहाँ। तू तो बिल्कुल चेयरमैन मटीरियल है। अरे अरे, मैंने तुम्हारी एक बार हेल्प कर दी, तो ये मत समझना कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है। मैं एक प्रपोजल लेके आई हूँ। प्रपोजल? मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता किया, तुम बहुत गरीब हो। ओह। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी अगर तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे तो। 10 लाख? तुम्हें लगता है कि मैं ये पैसे देखकर तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगा? सिद्धांत, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उसने मुझसे शर्त लगाई है कि तुम मेरे साथ डिनर पे नहीं चलोगे, और अगर तुम चले तो मैं 50 लाख रुपए जीत जाऊंगी। प्लीज, सिर्फ एक डिनर, एक इवनिंग, बस ये शो करना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, प्लीज। और तुम 50 लाख जीत जाओगी, जिसमें से 10 लाख तुम मुझे दोगी। ठीक है, पर ये वन टाइम डील है। हाँ। तुम कॉलेज में? मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया? हाँ, माँ को डिस्चार्ज मिल गया और माँ बिल्कुल ठीक है। That's good. ये तुम्हारे लिए माँ ने भेजा। माँ ने कहा है कि जिसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ ना, ये उसे जाके दे देना। अरे तुम अभी भी यहीं पे हो? अभी भी तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने हो। चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है।
सॉरी, शायद मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं चलती हूँ। अनुजा, लिसन। तुमने बताया नहीं तुम्हारी कोई दोस्त भी है? हाँ, सिर्फ रे। ये लो, बाय। ये लास्ट टाइम है। ये डील सिर्फ डिनर तक है, उसके बाद कोई ड्रामा नहीं। ठीक है। भाई, उस लड़के ने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली। उसने बेइज्जती की है मेरी। प्लीज हेल्प कर दो मेरी। अबे भाई, अबे तुम हमारे और कौन से छोटे वाले हो ना। पर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे हम? आने तो साले। भाई, उसको ऐसी सबक सिखाना वो जिंदगी भर याद रखे। आने दो। सम्राट, ये जगह थोड़ी शेडी नहीं लग रही है? भाई, यही वो लड़का है। ये पोंटी भाई है। पागल पागल हो गया क्या तू? सम्राट, ये पोंटी भाई है, यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है। भाई, मारो इसे। भाई तू ना यही डिजर्व करता है। सॉरी मिस्टर आर्या, मुझे नहीं पता था ये साला आपके खिलाफ भड़का रहा है मुझे। भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये गरीब फटीचर हैं, कोई औकात नहीं है इनकी, और आप इनसे डर रहे हो? अबे देख, तेरे पास दो ऑप्शन है, सॉरी बोल और कट ले यहाँ से। और मैं ऐसी धुलाई करूंगा ना कि वॉशिंग मशीन शर्माएगी तुझे देखने में, समझा? भाई, मैं क्यों मांगू माफी? भाई, आप टीम बदल रहे हो। बोलेगा सॉरी? नहीं बोले। भाई, सॉरी भाई। सॉरी बोल, सॉरी बोल। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, रसिका को कहो। सॉरी बोल। आई एम सॉरी। चल निकल। सॉरी भाई। अनुजा, तुम मेरे साथ फैमिली डिनर पर चलोगी? मैं क्यों तुम्हारे साथ फैमिली डिनर पर चलूं? प्लीज मेरी हेल्प कर दो। एक्चुअली नाना जी ने कहा कि किसी को अपने साथ लेकर आना, तो किसी को भी? तो फिर रसिका को ले जाओ। पागल हो क्या तुम? मैं सीरियस हूँ। अच्छा ठीक है, बट मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है और वहाँ पे तो सब लोग। अब वैसे तो सूट मेरे पास भी नहीं है, एक काम करे, शॉपिंग चले। शॉपिंग? सम्राट जी, मिस्टर सिंघानिया ने आपको बुलाया। मैं भी बिजी हूँ, उनसे कहना बाद में मिलूंगा। मिस्टर सिंघानिया रशिका के फादर हैं, वो आपसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। मैं 10 मिनट में आऊं? चलो। आपने बुलाया मुझे? बैठो। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया है और तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। मुझे क्यों बुलाया? ये बात आप अपनी बेटी से भी कह सकते थे। वो मेरी प्रिंसेस है, मैं उसे मना नहीं कर सकता, पर तुम उसके आसपास भी दिखे तो अच्छा नहीं होगा। मैं किसी से ऑर्डर्स नहीं लेता। मैंने उसकी शादी मैपल ग्रुप के सीईओ से तय की है।
और रसिका की शादी उसी से होगी। गुड। मैं रसिका से दूर रहने की कोशिश करूंगा, पर एक वादा करता हूं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो ऑर्डर्स मैं दूंगा। तुम चलो, मैं आती हूँ। तो चले शॉपिंग? चलो, बट मुझे लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। कैसे नहीं आता, वादा करके गया था। चल। क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों? मूड खराब है। ये लो, शॉपिंग कर लो, मूड ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी मैपल ग्रुप के चेयरमैन के साथ होने वाली है। मैं शादी सम्राट से करूंगी। बेटा, वो लड़का गरीब है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। अब कुछ भी कह लो, लेकिन मैं शादी सम्राट से ही करूंगी। Because I really love him. और इस बार मैं आपके किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनने वाली। एक्सक्यूज मी। जी बताए, क्या चाहिए? गाउन देखना है। ओह, आपने यहाँ के प्राइस टैग देखे? ये एक प्रीमियम स्टोर है एंड आई बिलीव आप लोग यहाँ से कुछ भी खरीद नहीं सकते क्योंकि ये जगह ना आपकी औकात से बाहर है। वाओ मैम, ड्रेस की फिटिंग कैसी है? Yeah, it was good. ओह, तुम लोग यहाँ? Interesting. इनसे जरा तमीज से बात करना, कुछ ज्यादा ही खास लोग हैं ये। श्योर मैम। वो क्या है ना, यहाँ हर कोई वीआईपी बनकर चला आता है। खैर, आप लोग ना मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए बिकॉज ट्रायल रूम ना ऑलरेडी बहुत बिजी है। सम्राट, चलो यहाँ से हम कहीं और से देख लेंगे, हम पे टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बाय द वे, यहाँ के गाउन के प्राइसेस ना 2 से 3 लाख से ऊपर ही है। सो आर यू श्योर अबाउट द बजट? इस ब्रांड के मैक्सिमम स्टेक्स हमारे पास है, राइट? गुड। मैं इस ब्रांड के स्टोर में खड़ा हूँ, यू नो व्हाट टू डू। हाँ, बुला लो ऑनर को। हेलो मैम। हेलो। यहाँ कुछ लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं। What? Wait, I'm coming. जी। मुझसे काम नहीं होता ढंग से। हेलो मैम, कुछ यहाँ पर वीआईपी आने वाले हैं। क्या? वीआईपी आ रहे हैं? आ रही हूँ मैं। अब मैनेजर आ गए, अब तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाएगी। यस, बोलो क्या हुआ? मैम, ये लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं। मैम, ये लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं। सर आप यहाँ? अब आप इसे यहाँ छोड़कर जा सकती हैं।
यस सर। तो अब आप मेरी गर्लफ्रेंड को काउंट्स दिखाएंगी या नहीं? जी जी सर, हम सो सॉरी सर, मैंने आप लोगों को गलत जज कर लिया। तुम खुद मिडिल क्लास हो, फिर भी लोगों को जज करते हो। माय बैड सर। मैम आइए प्लीज, आइए आइए मैम प्लीज आइए। मैम ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छा लगेगा। सी सर, मिस्टर पॉन्टी आपसे मिलना चाहते हैं। कॉल में या तुम, लगता है आप हमारी पहली मीटिंग भूल गए। तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप रसिका के बॉयफ्रेंड हैं। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। एक लड़के से उसको बचाना था, इसीलिए झूठ बोला था। मुझे पता नहीं था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हो। बेटी की जिंदगी को आप डील समझते हो। आई एम सॉरी सर। आप पावर से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। याद रखना, रसिका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। थिंक ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये इधर होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? इट्स नाइस, बट ये वाली जो लाइन है ना, इसको थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ हो सकता है, बट नो आई मेरे साथ भी असाइनमेंट कर लो। क्या कर रहे हो? वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। तुम दोनों कंटिन्यू करो तुम्हारी बुक्स। क्या है ये रसिका? मुझे भी अपने ग्रुप में ऐड कर लो, फिर हम साथ में असाइनमेंट करेंगे। मैंने तुम्हारी हेल्प की थी बस। ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना बॉयफ्रेंड, और मुझे किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनुजा, अनुजा रुको। कहाँ जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? गई तुम्हारी फ्रेंड? वो मेरी फ्रेंड नहीं है। पर वो तो तुम्हारे साथ असाइनमेंट बनाना चाहती है ना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। पर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? तुम्हारे साथ। तो अब भी तुम मेरे साथ डिनर पार्टी में चल रही हो ना? हाँ हाँ। कैंटीन चले? हेलो। प्लीज बचा लो मुझे। पर हुआ क्या है? मैं प्लम होटल में रूम नंबर 227 में हूँ। प्लीज बचा लो समर्थ। हेलो। क्या हुआ? एक इमरजेंसी है। अरे अभी तो कॉलेज आए थे। अरे सुन तो, अरे क्या हुआ बोल। रसिका, तुम ठीक हो? सम्राट, सम्राट मुझे पता था तुम आओगे। सम्राट
रसिका, व्हाट्स गोइंग ऑन? छोड़ो। मुझे पता था तुम आओगे, मुझे पता था। सम्राट सब चले जाते हैं, बस तुम नहीं जाते। मुझे पता है कि तुम अलग हो। आई नो। छोड़ो मुझे। सम्राट, कहाँ जा रही हो सम्राट? सम्राट। रसिका छोड़ो। क्या पिया तुमने? होश में नहीं हो तुम अपने? क्या होश में सम्राट? नहीं हूँ मैं होश में। I really like you सम्राट। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I really like you। सुनो, this is not right, this is wrong। क्या wrong and right? हर चीजें wrong and right नहीं होती है सम्राट। सम्राट, I really like you। I love you यार। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज सम्राट, प्लीज। देखो मुझे जाना है। नहीं प्लीज। अच्छा थोड़ी देर बाद जाना। बैठो ना मेरे साथ। एक पैग ओनली प्लीज। यहाँ तक आए तो प्लीज ना, प्लीज। देखो तुम अपनी होश में नहीं। मैं होश में हूँ सम्राट। प्लीज एक पैग मेरे साथ प्लीज सम्राट, प्लीज ना मेरे लिए प्लीज। जस्ट वन ड्रिंक। हाँ बस एक उसके बाद चले जाना प्लीज। Yes। सम्राट पियो ना। सम्राट तुम ठीक हो? सम्राट क्या हो, तुम ठीक हो? Are you okay? Are you okay सम्राट? क्या हुआ तुमको? सम्राट, 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 सम्राट। सम्राट तुमने मेरा यूज किया है। What? मैंने तुम्हारा यूज किया? तुम यही चाहते थे ना? यही चाहिए था ना तुमको? रसिका, तुमने खुद कॉल करके मुझे यहाँ बुलाया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। Listen, I didn't force you, okay? Yes. That's not fair. Fair? What about my reputation? लोग क्या कहेंगे सम्राट? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरी गलती है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू सम्राट, थैंक यू सो मच। अब जाकर माने ना तुम समर्थ, मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई थी ताकि तुम्हें फंसा सकूं।
हाय सम्राट। ओह, नई अमीर लड़की फंसा ली। तुम कौन हो? सम्राट की एक्स। उसने बताया नहीं। सम्राट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रसिका लिसन, मुझे ड्रामा नहीं पसंद है। अरे वो तो बुरा मान गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मेपल ग्रुप के नए चेयरमैन से मिलने आई हूँ। शायद उनसे शादी भी कर लूं। गुड लक। थैंक यू। माया, अनुजा की कोई खबर? नहीं सर, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर महादेव आर्या आज कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सालों बाद मैं अपने परिवार से मिला हूं, अपने नाती से मिला हूं। तो अब वक्त आ गया है कि मैं मैपल ग्रुप का फ्यूचर अनाउंस करूं। मैपल ग्रुप के नए चेयरमैन होंगे मेरे नाती। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय ग्रैंडसन सम्राट आर्या। सम्राट सिर्फ मेरा वारिस नहीं है, मैपल ग्रुप के फ्यूचर भी है। अब सब कुछ तुम्हारा है। सम्राट, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैं फ्लू। मैम, मेंटेन डिस्टेंस प्लीज। मैम प्लीज। आई रियली लव यू। तुमने मुझे सेडेटिव्स देकर मेरे साथ जो किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सम्राट प्लीज। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, और इसके लिए मुझे लगा कि तुमने रसिका को चूज किया। ना कोई रसिका और ना कोई मानविका कभी तुम्हारी जगह ले सकती। तुम हमेशा से मेरी पहली चॉइस थी और रहोगी, और ये बात तुम्हें भी पता है। आई लव यू। आई लव यू टू सम्राट।